लेकिन इस कहानी में मैं तेरा विलन हूँ। What exactly are you looking for? Only 2 types of guests frequent luxury hotels. जब ये 6 साल का था तब हमारा एक कार एक्सीडेंट हो गया था। इसके दिमाग का दाहिना कॉर्टेक्स पूरी तरह डैमेज हो गया। You're a superhero. No. Can you feel this? ताता सरप्राइज छेती किल्ला तुम कुछ फील नहीं कर सकते। शायद अब कर सकता हूँ। Desire ebbs and flows. It evolves. Oh my God, what am I doing? This is my fucking game. तो कल के फ्राइडे के दिन के जैसे ही आज के दिन में भी काफी सारी मूवी को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ नया कंफर्म हुआ ओटीटी कंटेंट जो हमें आने वाले दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे। तो इसी बढ़िया अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया साउथ की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है स्वीट हार्ट, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है, जिसमें हमें एक बढ़िया लव स्टोरी देखने को मिलती है, जिनकी लव स्टोरी खुशी खुशी आगे बढ़ रही होती है। लेकिन पंगा तब होने वाला है जब गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो अभी प्रेग्नेंट हो गई है, जिसके बाद उनके प्यार की कहानी एक नया ही मोड़ लेने वाली है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में इमोशनल करते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया मूवी है इसकी IMDb रेटिंग के हिसाब से भी, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जैसे आप अभी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद इसी साल 2025 के शुरू में ही थिएटर में रिलीज हुई थी हॉलीवुड के 18+ अडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी एमानुएल, जो इसी नाम की काफी टाइम पहले आई मूवी का रीमेक वाला वर्जन है, लेकिन एक अलग कहानी के साथ। मतलब कि मूवी का कॉन्सेप्ट वही है आहा वाला, लेकिन एक नई कहानी के साथ, जिसको पहले ओनली यूरोपियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही थिएटर में रिलीज किया गया था। लेकिन अभी ये मूवी इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो अभी हांगकांग में बने हुए एक लग्जरी होटल का रिव्यू करने के लिए आती है। मतलब कि एक ऑडिटर होती है जिसका काम होता है होटल की क्वालिटी को चेक करना। तो उसी काम के चलते ही इसके साथ आगे क्या क्या होता है वही हमें आहा वाली कहानी के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जो वैसे ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। जैसे आप अभी इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक बड़ी हॉलीवुड की सुपर हीरो एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है नोवोकेन, जिसमें हमें एक सुपर हीरो जैसा बंदा भी देखने को मिलता है जिसमें एक सुपर पावर होती है। तो अभी कुछ दिन पहले ही इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। और मैंने आपको बताया था कि ये मूवी हमें कुछ दिनों में ही हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। तो वो दिन भी आ चुका है और ये मूवी अभी आज के दिन में ही Amazon US एंड कनाडा में वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है। जी हाँ, नोवोकेन मूवी अभी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो इस साल की एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन के साथ बढ़िया कॉमेडी और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलती है। बट अभी इस मूवी को Amazon US एंड कनाडा में ही अवेलेबल किया गया है, जल्दी ही ये मूवी Amazon इंडिया में भी आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए आपको इस मूवी को VPN ऐप के साथ ही Amazon USA या कनाडा में ही देखना पड़ेगा। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द गार्डनर, जो एक ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज है। और पहले इसकी हिंदी लैंग्वेज को अनाउंस भी नहीं किया गया था, लेकिन ये बढ़िया वेब सीरीज अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है इंडिया नेटफ्लिक्स पे, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है जिनकी जिंदगी अभी काफी डार्क चल रही होती है और एक बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बेटे को पौधों से काफी ज्यादा प्यार होता है, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी होते हैं कि वो एक सीरियल किलर भी होता है। सीरियल
सीरियल किलर कह सकते हैं, या फिर एक बाउंटी हंटर, या फिर एक हिटमैन भी कह सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को मारने का काम भी करता है। जिसके बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया, जिसकी वजह से ही इसमें स्पेशल एबिलिटी आ जाती है एक सीरियल किलर बनने की। तो बाकी असल में कहानी कैसे आगे बढ़ती है और ये बंदा कितना खतरनाक है और कैसे लोगों को ठिकाने लगाता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसे भी अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया गया है, जिसे भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही सोनी पिक्चर्स की ओर से एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है विकेड लिटिल लेटर्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है और इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में हिंदी डब में भी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक बढ़िया सच्ची कहानी देखने को मिलती है साल 1920 की, जब एक शहर में कई सारे अनजान से लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिनमें कुछ बड़े क्राइम्स का खुलासा किया होता है। और इन्हीं क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लड़की सामने आती है, जो अभी इन पूरे लेटर्स के पीछे का इन्वेस्टिगेट करने वाली है। तो पूरी कहानी क्या रहती है वही हमें क्राइम और थ्रिल के साथ हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कहानी में, जैसे भी आप अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई है सनी देओल की एक बड़ी एक्शन थ्रिलर मसाला मूवी जाट, जिसमें हमें सनी देओल के ऑपोजिट रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार के साथ साथ बाकी और भी कई सारे बड़े स्टार्स देखने को मिलते हैं, जो मूवी थिएटर में अभी काफी बढ़िया कर रही है। और इस मूवी का अभी ओटीटी पे रिलीज होने का भी इंतजार होने लगा है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की चल रही है और इस मूवी को रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिल रहे हैं। बाकी आज की अपडेट ये है इस मूवी को लेके कि ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अभी HD क्वालिटी में लीक भी हो चुकी है हिंदी ऑडियो के साथ। जी हाँ, जाट मूवी अभी 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ और नॉर्मल HD क्वालिटी में पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक कर दी गई है। बाकी जल्द ही नेक्स्ट वीक में भी अनाउंस कर दिया गया है कि पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ही इस मूवी को 4K क्वालिटी में भी लीक कर दिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए ये मूवी लीक तो हो चुकी है और इसकी OTT रिलीज की बात करें तो इसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म निकल के सामने आ रहा है नेटफ्लिक्स का। जी हाँ, ये मूवी हमें नेक्स्ट मंथ मई के एंड में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखेगी। बट उससे पहले ही इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 4K क्वालिटी में लीक भी कर दिया जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट की गई है पायरेसी वर्ल्ड की ओर से। इसके बाद जाट मूवी के साथ ही थिएटर्स में एक और बड़ी साउथ की मूवी को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है गुड बैड अगली, जो भी एक काफी बढ़िया मूवी जा रही है। और ये भी एक एक्शन मसाला थ्रिलर मूवी है, जिसमें साउथ के ही सुपरस्टार अजीत हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और ये भी एक्शन और मसाले से भरी हुई मूवी है, जिसको भी अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HD क्वालिटी में लीक तो कर दिया गया है, लेकिन ओनली तमिल लैंग्वेज में ही, जो तमिल 2.0 ऑडियो के साथ पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ऑनलाइन लीक भी कर दी गई है। बाकी इसका भी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही निकल के सामने आ रहा है। मतलब कि ये मूवी भी अभी थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद, मतलब कि 4 हफ्ते के बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जनवरी 2023 में HBO Max की ओर से एक बढ़िया डिस्टोपियन साइफाई एक्शन एडवेंचर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द लास्ट ऑफ अस, जिसके सीजन 2 के टोटल 7 एपिसोड होने वाले हैं और सातों के सातों को एक एक करके हर हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। और पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें 25 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसका पहला एपिसोड अभी इसी हफ्ते में ही 14 अप्रैल से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ में 25 मई तक ये सीरीज कंप्लीट कर दी जाएगी इसके टोटल 7 एपिसोड के साथ। बाकी इस सीरीज का सीजन 3 भी रिन्यू कर दिया गया है, जिसकी प्रोडक्शन भी अभी शुरू हो चुकी है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ए वर्किंग मैन, जिसमें हमें हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार जेसन स्टेथम मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो अपनी एक्शन और थ्रिल से भरी हुई मूवीज के लिए पॉपुलर हैं। मतलब कि हर मूवी सुपरहिट रहती है और हर मूवी ही एक्शन और थ्रिल से भरी हुई ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो उसी अपनी लेगेसी को ही कंटिन्यू करते हुए एक और मूवी भी सुपरहिट हो चुकी है। बाकी अभी इसका इंतजार हो रहा था कि कब ये मूवी हमें ऑनलाइन देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी की भी मतलब कि रेंटल बेसिस पे डिजिटल प्रीमियर डेट कंफर्म हो चुकी है, जो हमें इसी हफ्ते में ही 15 अप्रैल से रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी वर्ल्ड वाइड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिजिटल प्रीमियर किया जाएगा। बट इसके कुछ दिन बाद ही इस मूवी को हिंदी डब भी एक साथ ही कर दिया जाएगा। मतलब कि इसी अप्रैल मंथ में ही ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसको भी सरप्राइज OTT प्रीमियर ही किया जाएगा। बाकी जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, जब भी हिंदी डबिंग को लेकर कोई भी अपडेट आती है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।